guys, hope you're doing well. This is Rafiq Ahmed and you are watching Ahmed Academy YouTube channel. Guys, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, ये जो टॉपिक है एनटी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये यूनिवर्सिटी लाइफ का टॉपिक है, मतलब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, स्पेशली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में ये कराया जाता है। ठीक है, अब मेरे इस टॉपिक के कराने का ये मकसद है कि वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने तैयारी कर ली है, वो बेशक ये वीडियो देख लें। ये उनकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करेगा इंशाल्लाह। ऑलराइट, सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स में हम ये नहीं सीखेंगे कि ग्राफ किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। इसमें हम सीखते हैं कि किसी भी फंक्शन का हम कोई भी एक फंक्शन होता है, लेट्स से हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है, पैराबोलिक एक्स स्क्वायर है या कोई भी है, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्राफ्स को ना हम आगे पीछे करते हैं या उनमें थोड़ी चेंजेस करते हैं। वो चेंजेस क्या होंगे, कैसे होंगे, देखते हैं। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चंद बेसिक ग्राफ्स पता होना लाजमी है। जैसे यहाँ पे लीनियर इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि y इज इक्वल्स टू एक्स की इक्वेशन हमें पता है। इसकी इस लाइन, इसका जो ग्राफ है वो पता है, ये वाला। ऑलराइट, बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, लाइकवाइज हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं अभी कि हमें ये याद रखना होगा, एटलीस्ट 10-12 फंक्शंस हैं जिनका ग्राफ डायरेक्ट याद करने की ज़रूरत है पहले, देन उनमें हम आगे पीछे चेंजेस करेंगे। राइट, जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स है, ये हमारे पास ओरिजिनल एक फंक्शन है। हम बाद में इसके ग्राफ्स बनाएंगे कि मॉड ऑफ एक्स के ग्राफ क्या बनेगा, इसमें से मॉड ऑफ एक्स प्लस वन का ग्राफ क्या बनेगा, या फिर y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का ग्राफ क्या बनेगा। इस तरह की चेंजेस हम देखेंगे। इसमें भी ऐसे अगर एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर कोई पैराबोलिक है, पैराबोलिक ओपन अपवर्ड वर्टेक्स एट 0,0, ठीक है। इसमें भी जो बाद में बनने वाले चेंजेस, लाइक हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो उसे हमें उसका ग्राफ कैसे बनाना होगा यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है ना, तो ये हमें पहले याद होने चाहिए। ये याद कर लो, मेरे से सीख लो जिससे बना रहा हूँ। तो ये जो क्यूबिक फंक्शन होता है ना, बेसिक क्यूबिक फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो उसका जो ग्राफ होता है ऐसे होता है तकरीबन। ऑलराइट, ये क्यूबिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का फंक्शन है, एक्स क्यूब का ग्राफ है। ऑलराइट, ये हमें जानना लाजमी है। फोर्थ वन इज एक्स पावर 4, यानी कि एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इज अगेन पैराबोलिक बट थोड़ा मोटा सा, पाई क्वाड्रेटिक है ना ये। तो ये एक्स पावर 4 का कुछ ग्राफ इस तरह का बनता है, ठीक है। और स्क्वायर रूट एक्स का फंक्शन, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है, ये भी देख लें कि जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है उसका तो ग्राफ ऐसे होता है। अब ये कहाँ से आए ये भी बताता हूँ। सबसे पहले ये देखें कि इसका इनपुट भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों जा रहा है, क्योंकि इसमें हम नेगेटिव इनपुट दे नहीं सकते, इसका नेगेटिव आउटपुट जनरेट नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका जो इनपुट और आउटपुट दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी प्लॉटेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑलराइट, और ये आया कहाँ से, लेट से अगर आप इसको देखेंगे, एफ ऑफ एक्स को हम ट्रीट करते हैं वाई, सो वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, तो वाई स्क्वायर इन बोथ साइड वी हैव वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो ये होता है ना, ये वाला अगर बना लूँ, लेकिन अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स, जिसमें ये अंडर रूट एक्स वाला पोर्शन भी आ जाता है और ये वाला पोर्शन जो है, ये माइनस ऑफ अंडर रूट एक्स वाला पोर्शन है, ये भी आ जाता है। हमें ये चाहिए नहीं था, हमें अंडर रूट एक्स वाला चाहिए था, तो वो ये है हमारे पास। अब ये जो फंक्शन है क्यूबिक फंक्शन, इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है।
और इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है और रियल रेंज भी जो है ऑल रियल नंबर है। क्यूबिक फंक्शन को क्यूब रूट फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं आती, क्यूब रूट फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं आती कि उसको नेगेटिव या पॉजिटिव इनपुट चाहिए, उसकी उसके उसके इनपुट में ऑल रियल नंबर्स चलते हैं। तो इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है और रेंज भी ऑल रियल नंबर्स है। जैसे देखिए एज एन इनपुट ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और नेगेटिव इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर रहा है, और जो इनपुट्स हैं वो तो ऑब्वियसली कोई भी पुट कर सकते हैं। डोमेन एंड रेंज ऑफ क्यूब रूट ऑफ फंक्शन क्यूब रूट ऑफ एक्स इज ऑल रियल नंबर्स। ओके, एंड नेक्स्ट इज वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। सो प्लॉट दिस, इसका भी याद होना चाहिए। इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह होता है, मतलब ये ऐसा चलता रहता है, कभी भी वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, और ये इधर भी होता है इसका। ऐसे यहाँ पे भी ये वाई एक्सिस के साथ कभी टच नहीं करेगा और यहाँ पे भी एक्स एक्सिस के साथ ये कभी टच नहीं करेगा, यहाँ पे भी यही सिचुएशन है। ओके, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? क्योंकि आप देखें कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में कभी भी ज़ीरो इनपुट दे सकते हैं क्या? अगर ज़ीरो इनपुट नहीं दे सकते, ज़ीरो इनपुट कहाँ पे होता है? वाई एक्सिस पे। इसका मतलब ज़ीरो इनपुट ही नहीं दे सकते तो वाई एक्सिस के ऊपर कभी भी ग्राफ ये नहीं आएगा। क्या इसका आउटपुट ज़ीरो कभी मिल सकता है? नहीं। तो आउटपुट ज़ीरो नहीं मिल सकता, इसलिए ये वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस को भी कभी टच नहीं करेगा, इसके साथ में चलता रहेगा। इधर अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ दोगे, अगर नेगेटिव वैल्यूज़ दोगे तो इधर चलता रहेगा। Alright, okay, so these are the functions we have, these are the graphs we already know, these are the functions we already know their graphs. Alright, we have 1 over x square। अब ये जो 1 over x square है ये भी ऐसा ही होता है, ये भी ऐसा ही होता है। इसके जैसा, लेकिन क्योंकि उसका आउटपुट 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर कर रहे हैं, एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्म हुआ है। लेकिन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट से हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन ऐसा कुछ था तो उसका हमें ग्राफ ये पता था। अब ट्रांसफॉर्म करेंगे एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर के हिसाब से, तो मतलब ये बाद में सीखते हैं, देखते हैं। लेकिन इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह होता है, स्क्वायर की वजह से जो इसको नेगेटिव आउटपुट नहीं मिल सकता। जो यहाँ पे 1 ओवर एक्स में आउटपुट नेगेटिव मिल रहा था तो तभी ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा था। अब नेगेटिव इनपुट तो दे सकते हैं लेकिन आउटपुट तो पॉजिटिव मिलेगा ना, क्योंकि स्क्वायर है, तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में चला जा गया है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ये कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेंगे, ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगे, राइट। और लॉग एक्स का जो ग्राफ होता है ये इस तरह का कुछ ग्राफ होता है। ये भी अगेन यहाँ पे कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करते। तो एसिम्पटोट ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स, ये एसिम्पटोट भी हो गया इसके लिए। ये एसिम्पटोट ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स इज एक्चुअली वाई एक्सिस, जिसकी इक्वेशन जो है एक्स इज इक्वल टू 0 होती है। तो ये ऑलरेडी एक नॉन फंक्शन है, इसमें क्या चेंजेस करेंगे बाद में इस पर बनते हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। ई पावर एक्स, वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स का जो ग्राफ होता है इसमें खुद देख लें, क्या कभी ज़ीरो इनपुट तो दे सकते हैं, ज़ीरो इनपुट दे सकते हैं। इसका मतलब ज़ीरो कहाँ पे होता है? वाई एक्सिस पे। तो ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस पे बनने वाला है, लेकिन क्या इसका आउटपुट कभी भी ज़ीरो मिल सकता है? नेवर। तो आउटपुट कभी भी ज़ीरो नहीं मिल सकता है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर कभी भी नहीं आएगा। आउटपुट ज़ीरो कहाँ पे होता है? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो हॉरिजेंटल एसिम्पटोट है इसका। कहाँ पे है हॉरिजेंटल एसिम्पटोट? वाई एक्स एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? वाई इज इक्वल टू 0। इसका कुछ ग्राफ इस तरह का बनता है और ये यहाँ पे चलता रहता है इसे। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास टेंथ कोई फंक्शन है, टेंथ कोई फंक्शन है वाई इज इक्वल टू या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कोई फंक्शन है, अगर उसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। ये आगे भी बनेगा ऐसे, लेकिन जगह नहीं है, खैर इधर तक का ही सही कर रहे हैं।
ओके, ये जो y इक्वल टू साइन एक्स का फंक्शन है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शन की हमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्राफ बताएं, तो हम अभी वो सीख रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, इसका भी फंक्शन हमें, इसका भी ग्राफ बताए। ओके, इस तरह का इसका ग्राफ बनता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का। अब इनके ऊपर बनने वाले क्वेश्चंस को देखें, लेकिन उनसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेंगे, वो एक्चुअल टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, एक्चुअली वो टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस के जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्टिंग टेक्निक। अब शिफ्टिंग टेक्निक क्या है कि कोई ग्राफ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा, उसको हम या तो राइट वर्ड मूव करेंगे, या लेफ्ट वर्ड, या अपवर्ड, या फिर डाउनवर्ड मूव करेंगे। ये शिफ्टिंग। ये शिफ्टिंग कैसे हो रही है देखेंगे। हमारे पास लेटेस्ट है एक कोई फंक्शन है, वी हैव अ नॉन फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड वी हैव कांस्टेंट सी वेयर सी इज ग्रेटर देन जीरो, सी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, देन ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी विल बी व्हाट। लेट अस से हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वो एक्स स्क्वायर है। अब इसका ग्राफ तो हमें पता है, इसका ग्राफ क्या होता है, ऐसा पैराबोलिक। जब इसमें c कोई कांस्टेंट ऐड होगा, कोई पॉजिटिव कांस्टेंट ऐड होगा, यानी कि लेटर से मैं 1 को ऐड कर रहा हूं, तो ये c यूनिट्स वर्टिकली अपवर्ड मूव करता हुआ मिलेगा। when we have, let us we have function f of x have a known function whose graph we know, okay, and a constant c where c is greater than 0, अगर उसमें ऐड कर दें f of x प्लस c कर दें, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ नहीं होगा, ये ग्राफ सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगा। कितना मूव करेगा, c यूनिट्स वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगा। यानी कि लेटर से यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली हाइट अगर c है, यहाँ पे कोई c टर्म है, c है वैल्यू है, ये हाइट c है, तो ये ग्राफ सिर्फ सिंपल बिल्कुल वही शेप होगा इसका, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म होता हुआ ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ओके, बिल्कुल यही ग्राफ है, सिर्फ c यूनिट्स अपवर्ड मूव हुआ है। ठीक है, ओके, आई होप दिस इज क्लियर विथ यू गाइस। व्हाट इफ c इज लेस देन 0, अगर यही c लेस देन 0 होता फिर क्या होगा, कोई बात नहीं है। अगर यही c लेस देन 0 होता, यानी कि एफ ऑफ एक्स, इसी फंक्शन में देख लें कि एक्स स्क्वायर हमें फंक्शन है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस c का फंक्शन है ये। अगर ये एक्स स्क्वायर है तो ये एफ ऑफ एक्स, सॉरी ये एक्स स्क्वायर प्लस सी का फंक्शन हमने बना लिया, सॉरी ग्राफ बना लिया, राइट। और यहाँ पे अगर c लेस देन 0 हो, ठीक है, c लेस देन 0 मतलब c नेगेटिव हो, कोई नेगेटिव क्वांटिटी ऐड कर रहे हो, देन ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी वेयर c इज नेगेटिव, लाइक अगर c की वैल्यू 1 हो, सॉरी c की वैल्यू अगर -1 हो, क्योंकि c लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो अगर एक्स स्क्वायर -1 का हमें ग्राफ बनाना हो तो कुछ नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमें पता है ये इस तरह का होता है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर ओरिजिनल एग्जिस्टिंग फंक्शन। अब क्योंकि -1 ऐड कर दिया है, तो ये नेगेटिव कांस्टेंट जब ऐड करते हैं तो वर्टिकली डाउनवर्ड उतने यूनिट्स मूव करता है वो ग्राफ। अब इसका ग्राफ जो है बिल्कुल उसी शेप में ऐसा बनेगा, ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं आएगी, सिर्फ ये ग्राफ वर्टिकली 1 यूनिट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा। ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर विथ यू। वी हैव नेक्स्ट, व्हाट इफ c इज ग्रेटर देन 0। अगर c ग्रेटर देन 0 हो और ग्राफ हमें f ऑफ x प्लस c का बनाना हो, तो फिर क्या करेंगे। इस कंडीशन जब इनपुट के अंदर x प्लस सी कर रहे हो आप, तो जब आपका c जो है वो पॉजिटिव है और x प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस सी का अपने ग्राफ फाइंड करना है, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्राफ लेटर से अगेन आपके पास पैराबोलिक है, कोई ये एक्स स्क्वायर का कोई फंक्शन है, ठीक है, ग्राफ है, यानी पैराबोला का ग्राफ। अब x प्लस सी कर दूं मैं,
और सी कोई पॉजिटिव वैल्यू है, लेट अस से मुझे फंक्शन ये मेरे पास एफ ऑफ ये कोई ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। अब मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस टू फाइंड करना है, अगर यानी कि सी की जगह मैंने टू पुट कर दिया है। तब जब इस तरह की कंडीशन होती है, इफ़ सी पॉजिटिव देन ग्राफ ऑफ एफ, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शन है जिसका हमें ग्राफ पता है और सी कोई पॉजिटिव वैल्यू है, देन एफ ऑफ एक्स प्लस सी का जो ग्राफ बनेगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस सी का जो ग्राफ बनेगा वो सी यूनिट्स लेफ्टवर्ड मूव करेगा। जब कब जब जो है आपका सी पॉजिटिव वैल्यू हो कोई, ठीक है, तब जो ग्राफ है आपका वो लेफ्टवर्ड मूव करेगा। ठीक है, अब जब हमें ये सी की जगह टू पुट कर दिया तो इसका मतलब 2 यूनिट्स लेफ्टवर्ड मूव करेगा ये ग्राफ। ओके, अब इसका ग्राफ देखिए, सी 2 यूनिट्स लेफ्टवर्ड मूव करेगा। 2 यूनिट्स लेफ्टवर्ड मतलब यहाँ पे 1 है, -1 है और यहाँ पे 1 है, सॉरी -2 है। तो ग्राफ जो आपका पहले यहाँ पे जिसका वर्टेक्स था ये वाला, अब वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, लेफ्टवर्ड मूव हो गया है, एक्चुअली शिफ्ट हो गया है। तो जो इसका वर्टेक्स है वो एक्चुअली -2 के ऊपर आ जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनने वाला है, बिल्कुल उसी शेप में, सिर्फ वो लेफ्टवर्ड मूव हुआ। कितने यूनिट? 2 यूनिट्स। ऑलराइट, अगर सी नेगेटिव हो देन एफ ऑफ एक्स प्लस सी का ग्राफ क्या बनेगा, यानी कि यही अगर हमारे पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ये वाला फंक्शन हो तो एफ ऑफ एक्स माइनस सी का क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस सी का फंक्शन क्या ग्राफ बनेगा उसका। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि लेट अस से सी कोई नेगेटिव है, तो हम लेट अस से ऐसा करते हैं ना कि हमें बताओ कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है, तो मैं ग्राफ बताओ इसका एफ ऑफ एक्स -1 का। तो इस सूरत हाल में जब सी आपका नेगेटिव होता है तो आप ग्राफ को राइट वर्ड्स मूव करते हैं, शिफ्ट करते हैं। कितने यूनिट्स? उतने यूनिट्स जितना वो आपने ऐड किया इनपुट। 1 यूनिट, अब -1 किया है ना, -1 है ना, मतलब सी कोई नेगेटिव वैल्यू है ना, तो आप ग्राफ को ट्रांसफॉर्म किस तरह करें? शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्टिंग में राइट वर्ड शिफ्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये एक्चुअली ऐसा बनेगा, एक्स की जगह हम x-1 पुट कर देंगे तो x-1 होल स्क्वायर का ग्राफ किस तरह बनेगा? एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमें पहले से पता है, x-1 होल स्क्वायर का ग्राफ कैसे होगा? जस्ट जो आपका 1 यूनिट ये शिफ्ट हो जाएगा राइट वर्ड को। ठीक है, जो वर्टेक्स 0,0 पे था अब 1,0 के ऊपर आ गया। ठीक है, बिल्कुल ग्राफ की वही नेचर होगी बट ट्रांसफॉर्म हो गया है। ओके, मतलब शिफ्ट हो गया ये ग्राफ। ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस इज, ये तो शायद हमने कर लिया है, जल्दी इसको करते हैं ख़त्म। अगर हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 3 का ग्राफ बना लो। बस अब मैं डायरेक्ट करता जा रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस 3 का ग्राफ इस तरह बनने वाला है, क्योंकि प्लस का सी ऐड कर रहे हैं, प्लस का सी जब हम ऐड कर रहे हैं तो ग्राफ जो है 3 यूनिट्स वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगा। तो यहाँ भी ये 3 है। ओके, और एफ ऑफ एक्स -1 का ग्राफ कैसे बनने वाला है, ये मैं अगर लिखूँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 का ग्राफ है। अगर एक एफ ऑफ एक्स -1 यानी कि एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ बनाऊँ, एक्स स्क्वायर -1 वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा, कितने यूनिट्स? 1 यूनिट्स। तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। ये किसका है? अब एक्स स्क्वायर -1 का। और एफ ऑफ एक्स प्लस 1, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2, चलो यहाँ पे मैं माइनस पुट कर देता हूँ। एफ ऑफ एक्स प्लस 2 हो तो उसमें क्या होता है, जब कोई कांस्टेंट सी अंदर इनपुट में आ जाता है और वो पॉजिटिव होता है तो उतने यूनिट्स वो हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड मूव कर जाता है वो ग्राफ। तो इसका ग्राफ यहाँ पे -2 के ऊपर कहीं पे आ रहा होगा ऐसे। और जो ये है एफ ऑफ एक्स -1 का ग्राफ वो किस तरह होगा? एफ ऑफ एक्स -1 यानी कि नेगेटिव है ना अब 1,
सी कोई नेगेटिव वैल्यू है ना, वॉइड हुआ है, तो हॉरिजेंटली राइटवर्ड मूव करेंगे 1 यूनिट्स। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला लेंथ जो है वो इसने कितना मूव किया राइटवर्ड को, 1 यूनिट्स, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा एफ ऑफ, ये ग्राफ किस चीज़ का है, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर का, और ये किसका है, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर का। Okay, I hope this is clear. Next question we have, that is stretching or compressing technique. अब ये स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग टेक्निक क्या होती है कि लेट अस से हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, नॉन फंक्शन है जिसका ग्राफ हमें पता है, और सी कोई ग्रेटर देन 1 वैल्यू है, देन ग्राफ ऑफ सी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा। लेट अस से हमारे पास एक फंक्शन है जिसका ग्राफ हमें पहले पता है, अगेन वाई जी को एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का कोई फंक्शन है। तो सी ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, तो उसमें इस कंडीशन में क्या होगा, ग्राफ जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा वर्टिकली अपवर्ड्स बाय फैक्टर सी, यानी कि सी ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह बन जाएगा। ये ग्राफ थोड़ा पहला खुला खुला हुआ था, सही है। अब सी की वर्टिकली यानी कि वाई एक्सिस की तरफ ये स्ट्रेच हुआ है, जैसे किसी रस्सी को खींचा गया है ऐसे, तो वो वाई एक्सिस की तरफ थोड़ा उसको खींच लिया गया ग्राफ, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग, वर्टिकल स्ट्रेचिंग, क्योंकि वाई एक्सिस की तरफ स्ट्रेच हुआ है, राइट। तो सी फैक्टर ये स्ट्रेच हुआ होगा। लाइकवाइज अब इसमें हो क्या रहा है कि जब आपका लेटर से हमारे पास एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, इसमें हम अगर 2 पुट कर रहे हैं, 2 पुट करने पे वो आउटपुट क्या दे रहा है, 4 आउटपुट दे रहा है। लेकिन इसको अगर 2 दें तो वो एफ ऑफ एक्स इटसेल्फ विल प्रोड्यूस 4 और 2 एक्स्ट्रा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सी एक्स्ट्रा जो सी ग्रेटर देन 1 है, यानी कि अगर लेटर से 2 पुट करते हैं तो 2x स्क्वायर का जो ग्राफ बनेगा वो वर्टिकल इस तरह का बनेगा, थोड़ा स्ट्रेच हुआ मिलेगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसको 2 पुट करने पे 4 मिल रहे थे। लेटर से ये 2 इनपुट यहाँ पे है, ओके, ये 2 इनपुट यहाँ पे, इसको 4 इधर से मिल रहा था, इसको 2 पुट करने पे 4 मिल रहा था, इसको 2 पुट करने पे 2 का स्क्वायर हो रहा है 4 होके उसके साथ 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है। लेटर से में इसका ग्राफ बनाना जो 2x स्क्वायर का, ये तो x स्क्वायर का हमें ग्राफ पता है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इनपुट देने पे उसको एक्चुअली 8 आउटपुट मिल रहा है, देखो तभी तो ये स्ट्रेच हुआ है वर्टिकली, राइट। यहाँ पे अगर 8 है तो ओके, आई होप दिस इज क्लियर एज वेल। जब c ग्रेटर देन 1 हो और यही फंक्शन हो, अब कंप्रेशन होगी वर्टिकल कंप्रेशन। अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स कोई नॉन फंक्शन जिसका आपको ग्राफ पता है, तो एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई सी यानी कि 1/c टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ क्या बनेगा। आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई फंक्शन है, लेटर से अगेन जो है आपके पास एक्स स्क्वायर है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, अभी समझ लें, सिर्फ पैराबोला के ऊपर समझ लें, बाकी ग्राफ्स में बाकी चेंज करता रहूँगा इंशाल्लाह। प्रैक्टिस क्वेश्चन एक बार आ जाए, एक बार टॉपिक क्लियर हो जाए। कंप्रेशन, वर्टिकल कंप्रेशन क्या है कि अगर इस तरह का कैसे एफ ऑफ एक्स जो भी फंक्शन उसको आप डिवाइड कर रहे हैं पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 वैल्यू के साथ, तो उतने यूनिट सी फैक्टर जो है ना ये कंप्रेस हो जाएगा, मतलब वाई एक्सिस की तरफ से जैसे उसको धक्का मिलेगा। ये अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है तो एक्स स्क्वायर ओवर सी का जो ग्राफ बनेगा ना वो कुछ इस तरह का बनेगा, नहीं थोड़ा खुला सा मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ, अब देखो इसको जैसे ये थोड़ा खुला हुआ था, अब ये थोड़ा खुला ऐसा था, उसको जैसे ऊपर से धक्का मिला है तो ये थोड़ा ऐसे खुल गया है, तो वाई एक्सिस की तरफ से उसको कंप्रेस किया गया है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे लोड लगाया गया है तो ये थोड़ा कंप्रेस हो गया वाई एक्सिस की तरफ से,
ओके, तो इसलिए इसको बोलते हैं वर्टिकल कंप्रेशन। जब आप किसी सी पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 1 वैल्यू वाले नंबर से आप फंक्शन को डिवाइड कर देते हैं, तो आपका जो फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसमें क्या आ जाती है, कंप्रेशन आ जाती है, वर्टिकल कंप्रेशन आ जाता है, ग्राफ थोड़ा खुल जाता है इसे, राइट। और यहाँ पे हमारे पास अगर अगेन हमारे पास अगर y इज इक्वल टू एक्स हो, कोई फंक्शन है हमारे पास, तो y इज इक्वल टू एक्स ओवर सी, यानी कि एक्स ओवर टू, सी की जगह सी ग्रेटर देन 1 है ना, तो मैं लेटर से मैं पुट कर देता हूँ 2, एक्स ओवर 2 का ग्राफ क्या होगा, ये देखिए, ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। अब वर्टिकली कंप्रेशन होगी, ऊपर से इसको धक्का मिलेगा, ये y इज इक्वल टू एक्स है, तो जैसे धक्का मिलेगा तो ये इस तरह का कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, राइट। जैसे इसको थोड़ा धक्का मिला है, राइट, ऊपर से, लेकिन अगेन दिस इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ये थोड़ा मान लें, ओके। देखो ऊपर जैसे कंप्रेस हो गया वाई एक्सिस की जानिब से, तो दिस इज क्लियर अगेन। अब हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन कैसे होगी, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन, अब आपका c अगर ग्रेटर देन कोई 1 वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 1 वैल्यू, और f ऑफ सी एक्स क्या करेंगे, f ऑफ सी एक्स में हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन हो जाती है। लेट अस से आपके पास कोई ऑलरेडी नॉन फंक्शन है दैट इज एक्स स्क्वायर, अब सी एक्स यानी कि लेट से एक्स स्क्वायर की जगह सी की जगह हम 2 पुट कर देते हैं, तो एफ ऑफ 2x जो एक्चुअली क्या बन जाएगा, लेट से हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ 2x का ग्राफ क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 2x हमारे पास बन जाएगा ना 4x स्क्वायर, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ जो है ना, ओरिजिनल जो एग्जिस्टिंग ग्राफ था एक्स स्क्वायर वाला, वो कंप्रेस होता हुआ मिलेगा। कंप्रेस का क्या मतलब था, कंप्रेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, वो क्या थी, वाई एक्सिस की तरफ से जैसे उसको धक्का मिल रहा था, यहाँ पे कंप्रेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस की तरफ से उसको धक्का मिलेगा, ऐसे ये एक्स एक्सिस है ना, तो इसकी तरफ से धक्का मिलेगा उसको। लेट अस से ये ओरिजिनल कोई फंक्शन है, अब इसकी जानिब से हॉरिजॉन्टल इसको कोई धक्का मिल रहा है दोनों तरफ से, तो ये जो ग्राफ है ना थोड़ा पतला सा हो जाएगा, ओके, कंप्रेस हो गया ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन की यानी एक्स एक्सिस की तरफ से उसको जैसे धक्का मिला है, ओके। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को जो आउटपुट 2 पे मिल रहा था दैट इज़ 4, अब इसको 2 के बजाय मतलब इसको जब आउटपुट 2 दे रहे हैं तो 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स ऑफ 4 16 आउटपुट मिल रहा है इसको, तभी तो ये कंप्रेस हो गया एक्स जो है वाई एक्सिस की तरफ से, सॉरी एक्स एक्सिस की तरफ से। ये इसको मान सकते हैं कि स्ट्रेच भी है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेचिंग को आप ना ले आएँ जहाँ पे इसको कंप्रेशन माने, क्योंकि हमने यहाँ पे जो स्ट्रेचिंग के लिए स्ट्रेचिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस या कंप्रेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस के लिए बाहर मल्टीप्लाई कर देते कोई चीज़, और हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग के लिए अंदर कोई इनपुट मल्टीप्लाई कर देते, जैसे एफ ऑफ सी एक्स, तो इसमें हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन हो गया, जैसे धक्का मिल गया किसी ग्राफ को, कंप्रेस हो गया ऐसे, ओके, हॉरिजॉन्टली। लाइकवाइज अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग हो, वो कैसे होगी, एफ ऑफ एक्स बाय सी, इफ सी ग्रेटर देन 1 वैल्यू है आपके पास कोई, तो उसमें जैसे ग्राफ आपका हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच होता हुआ दिखेगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ जैसे ऐसे खींचा गया होगा ग्राफ को दोनों तरफ से, ऑल राइट। अगेन वी हैव ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्राफ दैट इज एक्स स्क्वायर, थर्ड से रफली अगर बनाऊँ तो, देन एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी कि या एफ एक्स स्क्वायर बाय 4 का ग्राफ क्या बनेगा, अगर मेरे पास ये एफ ऑफ एक्स है और ये एक्स स्क्वायर है, देन मैं कहता हूँ एफ ऑफ एक्स बाई 2 का ग्राफ मुझे चाहिए, तो ये एक्चुअली हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब इसका ग्राफ बनाना है,
अब इसको 2 इनपुट देने पे 4 मिल रहा था आउटपुट, इसको 2 इनपुट देने पे एक्चुअली 1 मिल रहा है आउटपुट। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा खुल जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटल लाइन की तरफ से जैसे इसको स्ट्रेच किया जाएगा। ओके, तो ये स्ट्रेच किया जाएगा इसको जब, तो ये और खुल जाएगा ग्राफ, इस तरह खुल जाएगा। जैसे स्ट्रेच किया गया है ना हॉरिजेंटली इसको खींचा गया है इस ग्राफ को। आई होप दिस स्ट्रेचिंग और शिफ्टिंग स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन टेक्निक्स आपको समझ आ गई है। ठीक है, सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास कोई फंक्शन है, अच्छा थर्ड जो पॉइंट है वो रिफ्लेक्शन है हमारे पास। अब रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है और रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस ग्राफ में कैसे बनता है, ये देखते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कोई भी फंक्शन है हमारे पास जिसका हमें ग्राफ पता है, लेट्स से एक्स स्क्वायर अगेन, हम फिर हमें कोई ग्राफ चाहिए माइनस ऑफ एफ एक्स, या हमें अगर रिफ्लेक्शन चाहिए अबाउट एक्स एक्सिस, तो हम क्या करेंगे, उस पूरे फंक्शन को नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो एक्चुअली टोटली वर्टिकली, इसका ग्राफ कैसा था, ऐसा था कुछ। अब ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, हो सॉरी वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया, फेसिंग डाउनवर्ड। क्यों, ये क्या हो गया, एक्चुअली पलट गया है अबाउट एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्शन का यही मतलब है पलट जाना। पहले पहले इसका ग्राफ था ऊपर,